हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज शंकर शिव है और आपका वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हम कई वीडियोस में बुक्स और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी जो तुलनात्मक राजनीति का जो टॉपिक आता है उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से सवाल बने हैं और कौन से टॉपिक के लिए यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुलनात्मक राजनीति के कौन सा पॉइंट्स के अंदर कौन सी किताब लगती है और आपको कौन सी बुक्स में से सर्वाधिक क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के काफी टॉपिक्स आते हैं और जैसे पॉलिटिकल कल्चर आता है, सिस्टम थ्योरी आती है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म आता है। इसके अलावा आपके अलग अलग देशों के संविधान के बारे में बात की गई है कि यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बारे में। तो फर्स्ट ग्रेड के काफी टॉपिक जो है वो आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे जो दो पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जैसा कि अपन पहले से ही इसका रिव्यू चल रहा है तो आप जानते हैं पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट वो है, और सेकंड पेपर की जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस यानी तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण। इसकी हम अलग अलग बात करें, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट यानी तुलनात्मक राजनीति और सरकार। इसमें किसकी बात की गई? इसमें संस्थाओं की बात की गई है। तो अगर हम इस सिलेबस का सबसे पहले हम एनालिसिस करें, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले से कई बार बता चुका हूं, सिलेबस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और कौन सा पॉइंट है और उस पॉइंट के लिए कौन सी बुक लगती है। जब वो आपको पता होगा तो बाकी चीजें आपके लिए क्या होगा, जो इजी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है, उसका जो टॉपिक दे रखा है उसमें आपके लिखा हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना। यानी आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे विश्व संविधान से, उन संविधान में कौन से 5 देशों का विशेष ध्यान रखा गया है? यूके यानी ब्रिटेन का संविधान, यूएसए अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान और चाइना का संविधान। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपके पुखराज जैन साहब की किताब आती है, उसमें पूरा संविधान इनका दे रखा है कनाडा को छोड़ के। ठीक है, कनाडा का संविधान उसमें नहीं है, बाकी चाइना का, फ्रांस का, अमेरिका का और यूके का संविधान दे रखा है। और वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि फुकरा जन साहब की फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेपर फर्स्ट के हमारे एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधान, संविधान के प्रकार और संविधानवाद। ये टॉपिक हम कहां से करें सर? तो आपको ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको जेसी जौहरी साहब की किताब आती है उसमें मिल जाएगा, सीबी गैना की किताब में मिलता है, और इसके अलावा एंड्रयू हाउड की किताब आती है, उसमें चैप्टर नंबर 15 जो है पॉलिटिक्स का, एंड्रयू हाउड की पॉलिटिक्स का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का क्या क्या क्लासिफिकेशन। उसमें आपके दो दो टॉपिक साथ में दे रखे हैं, जैसे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप यानी लोकतंत्र और आपके अधिनायकवाद कहें या फिर तानाशाही कहें। ये आपको कहां से करना है? तो ये आपको मिल जाएगा जेसी जौहरी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको दे रखा है आपके यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, यूनिटरी का मतलब एकात्म व्यवस्था और संघात्म व्यवस्था। ये कहां मिलेगी? ये आपको सीबी गैना की बुक में अच्छे तरीके से दे रखी है और एंड्रयू हाउड से आप जरूर पढ़ें इसको। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन और भारत में संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में जो आपके अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ये टॉपिक हम कहां से करें? ये टॉपिक आपको सीबी गैना में मिल जाएगा और एंड्रयू हाउड में भी अच्छे तरीके से दे रखा है, तो ये टॉपिक वहां से कर लें। अगला हमारा टॉपिक आता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग कौन से हैं। इसमें एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू जो लेके आया, उसके बाद कैसे वो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये आप जेसी जोरी से कर लीजिए और इसके अलावा आप सीबी गैना से कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपके ऑर्गन, गवर्नमेंट ऑर्गन्स है, इसके अंदर और टॉपिक्स दे रखे हैं। वो टॉपिक्स हैं आपके सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये जो टॉपिक है आप कहां से कर सकते हैं? ये टॉपिक आप कर सकते हैं आपके जेसी जौहरी से, काफी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, डिटेल में दे रखे हैं। उसके बाद में एंड्रयू हाउड में भी ये तीनों टॉपिक दे रखे हैं, 12वां 13वां जो 14 टॉपिक है चैप्टर है, उसमें आपके ये तीनों कौन सी
कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी, ये तीनों को आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, यानी कौन से देश में आपके विधायिका के बारे में लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है, वो जरूर आपके पढ़ के जाएं। पीछे मैंने जो बात की आपको एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था की, या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था की, उसका ध्यान रखें, उसके देश पढ़ के जाएं, यानी कौन से देश में एकात्मक व्यवस्था है, कौन से देश में संघात्मक व्यवस्था है, वो जरूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से देश में एकात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, या निम्न में से कौन से देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, कौन से देश में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यानी तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस पक्का होते हैं, पक्का का मतलब है 100% श्योर होते हैं आप, वहां से आएगा ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है एकात्मक संघात्मक व्यवस्था और संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और ये सरकार के तीनों अंग में कौन कौन से देश में क्या है द्विसदनीय व्यवस्था है, कौन से में द्विसदनीय नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं, वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। फिर हमारे जो अंतिम टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, वो है पॉलिटिकल पार्टीज, थियोरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द टाइप्स, यानी राजनीतिक दलों की थ्योरीज क्या क्या है और प्रकार कौन कौन से हैं। ये जेसी जोहरी में अच्छे तरीके से दे रखा है और एंड्रयू हाउड में भी दे रखा है, और उसके बाद में प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये जेसी जोहरी और एंड्रयू हाउड से कर सकते हो। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट है, यानी पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका एनालिसिस था। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड यूनिट थर्ड के बारे में। अब पेपर फर्स्ट था, उसमें थोड़े टॉपिक्स कम है, इसमें टॉपिक्स क्या हैं, ज्यादा हैं। इसकी जो शुरुआत जो होती है उसका नाम ही है कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी तुलनात्मक विश्लेषण करना है। इस तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है, तो सबसे पहली चीज आती है एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें सबसे पहली जो हमारे पास दो अप्रोचेज आती है, अप्रोचेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो पहली अप्रोच है इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी संस्थावाद और नव संस्थावाद। ये आप कहां से करें, ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला टॉपिक है। इसके लिए एक किताब आती है तपन विश्वाल की, तुलनात्मक राजनीति की, उस किताब से कर लें। और कुछ ये जो पॉइंट है ये आपको एंड्रयू हाउड से मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक है कंटिन्यू, वो 3 टॉपिक आपको कंटिन्यू ही करने हैं, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये आप तीनों साथ में पढ़ें, कल्चर पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर सोशलाइजेशन। इससे क्या होगा, आपके तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस कारण उसको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। कहाँ से पढ़ें सर, तो इसके लिए आप जेसी जोहरी साहब को बुक आती है उसको पढ़ लें, और सीबी गैना से पढ़ लें। ये तीनों टॉपिक वहां से, यानी राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण, ये तीनों अच्छे तरीके से जोशी जोहरी में दे रखे हैं, और वहां से क्या बन रहे हैं, पिछले सालों से कई बार से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हमारा आता है स्टेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव, तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राज्य। देखो राज्य का टॉपिक मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में भी बताया था। राज्य ऐसा टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसमें से 12 से 13 सवाल आते हैं, 12 से 13 सवाल। तो इसलिए राज्य का कोई भी टॉपिक आपको कहीं से मिले आप जरूर उसको पढ़ लें। अब राज्य का जो टॉपिक आपके जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दे रखा वो क्या है, तो वो आपके कैपिटलिस्टिक स्टेट और सोशलिस्ट स्टेट, यानी आपके पूंजीवादी राज्य और सामाजिक राज्य क्या है, और एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट्स, यानी जो बहुत ही विकसित देश हैं उनके राज्य कैसे हैं, और डेवलपिंग स्टेट्स, यानी जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जो विकासशील है, उनके राज्य कैसे हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ें। इसके लिए आप कहां से पढ़ें सर, तपन विश्वाल की किताब में ये अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, और राजीव भार्गव में भी राज्य जो दे रखा है फिर थ्योरी वाला, वो भी यहां से आप कर सकते हैं। फिर हमारे आता है उसका नाम है गवर्नेंस, यानी हमारे गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसमें क्या 5-6 टॉपिक है वो आपको जरूर पढ़ना है। एक तो टॉपिक है आपके ब्यूरोक्रेसी का, यानी नौकरशाही का टॉपिक है। अब ये नौकरशाही का टॉपिक कहां मिलेगा, जेसी जोहरी में मिल जाएगा। और कहां पढ़ें सर इसको, तो जेसी जोहरी और एंड्रयू हाउड, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति का जो टॉपिक है, ये दोनों इन किताबों से मिल जाएंगे। फिर एक गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इसकी कोई किताब में दे नहीं रखा है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, आप समझ से कर लोगे, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट से पूछते हैं, तो वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो देख लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन हैंडल कर लेना है, और किसी के नोट्स में दे रखा है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखें जरूर, जिससे आपको पता चल जाए कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा सिविल सोसाइटी का टॉपिक, यानी सिविल सोसाइटी का जो टॉपिक है वो राज्य के साथ इंटर रिलेटेड, तो वहां से पढ़ ले। इसके अलावा ओपी गाबा में सिविल सोसाइटी के कुछ पेजेस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं, उस किताब से आप कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण और विउपनिवेशीकरण। ये टॉपिक कहां से मिलेगा, तपन विश्वाल की किताब में दे रखा है। फिर आता है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी विकास और
अल्प विकास। ये कहाँ से पूछा जा रहा है? तो वो आपको पता है जो परिधि वाला, सेंटर परिधि वाला, पेरिफेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, समीर अमीन, वॉल्टर रॉडनी और इसके अलावा जो आपके वॉलस्टीन, उनका जो वहाँ से आप ध्यान रखना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट ये अलग अलग टॉपिक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग टॉपिक है, राजनीतिक विकास, राजनीति के कैसे विकास हो उसकी बात करता है। डेवलपमेंट में सारे डेवलपमेंट आते हैं, सतत विकास भी आता है, कोई देश पीछे रह गया जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका पीछे रह गए, कैसे रह गए, ये सारी चीजें वहां पर क्या आती है, उसके अंतर्गत आती है। इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हो? ओपी गाबा में विकास अल्प विकास अच्छा दे रखा है। इसके अलावा तपन विस्वाल की किताब में इसको क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकता है। इस टॉपिक को वहां से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारवाद, निजीकरण और उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। ये जो टॉपिक है, ये आपको कुछ टॉपिक तो एंड्रयू हाउड मिल जाएंगे। इसके अलावा तपन विस्वाल की किताब में इसको क्या दे रखा है, अच्छे से दे रखा है। इसके अलावा एक अलग ही टॉपिक जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया, दैट इज रिवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस, क्रांति और प्रतिरोध। ये बाकी किसी किताब में मुझे नहीं मिला, वो एक तपन विस्वाल की किताब में क्रांति दे रखी है, उस वहां से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा बेनीवाल सर के नोट्स आप देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे तरीके से क्या किया गया, रिवोल्यूशन को दे रखा है। उसकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाए, वहां से क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा एक टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण। देखिए हमारा पीछे पॉलिटिकल थ्योरी जब मैं बताया था मैंने आपको, वहां डेमोक्रेसी पॉइंट है, ठीक है, लोकतंत्र का टॉपिक है। यहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिकरण, फर्क है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण का मतलब क्या है, ऐसी व्यवस्थाएं जहां लोकतंत्र नहीं है वहां लोकतंत्र लाना, ये डेमोक्रेटाइजेशन कहलाता है। ये कहां मिलेगा आपको, एंड्रयू हाउड में दे रखा है और इसके अलावा तपन विश्वास की किताब में मिल जाएगा। फिर है न्यू सोशल मूवमेंट्स, यानी नव सामाजिक आंदोलन। ये भी आपको कहां से करना है, तपन विस्वाल और एंड्रयू हाउड में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वहां से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहां से बन रहे हैं। ये हमारा सेकंड पेपर के मेन क्या है, टॉपिक्स हैं। सेकंड पेपर के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है, जब भी आप पढ़ें, ये तो मैं आपको बताता हूं, आप जब भी पढ़ें तब इसके टुकड़े जरूर करें। हर तीसरे चौथे दिन आप सिलेबस के मेन जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ें, वो कहां मिल रहे हैं कहां नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ढूंढते रहें। देखो खोजोगे तो पाओगे, है ना, जितना खोजो के दिमाग में आएगा। चलो आपने टॉपिक्स वाइज बता दिया, अब आप बुक्स बता दीजिए जहां से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा वीडियो जब आता है तब बुक्स का रिकमेंडेशन लास्ट में आता है। बहुत से ऐसे यूजर्स हैं या दर्शक हैं जो शुरुआत का वीडियो देख बाद में नहीं देखते हैं। आप पूरा वीडियो देखें, तभी वो आपके वीडियो का काम है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बुक्स पूरे तरह से पीछे दे रखी होती है। अब देखिए सबसे पहली बुक जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए लगती है वो है तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ओपी गाबा की। अब आप जानते हैं ओपी गाबा की प्रत्येक भाग के लिए प्रत्येक चैप्टर की बुक आती है। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आउटडेटेड बुक है। आउटडेटेड का मतलब क्या है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, आउटडेटेड है। और इसमें पीछे जो संविधान दे रखा है अलग अलग देशों का, जर्मनी का, अलग अलग देशों का, इटली का, सबका दे रखा है, वो काम का नहीं। उसको कतई आप इस किताब से नहीं पढ़े, क्योंकि वो बहुत ही पुराना है और उसमें काफी अपडेटेड हो गए। अब बहुत सारे देशों के संविधान बदल गए, तो ये पुराना है। हाँ, इसकी शुरुआत में अगर आप एमए वगैरह बीए कर रहे हैं, अगर एक बार के लिए पढ़ना चाहते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, तो ये किताब पढ़ सकते हैं। बाकी इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ये मेरे पास थे इसलिए मैंने आपको बता दी। बाकी आउटडेटेड बुक है, 2018 से पहले सवाल आते थे, अब इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये किताब आपको नहीं है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगली बुक जो है दैट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न और बहुत ही अच्छी किताब है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फर्स्ट के लिए मस्ट है। यानी ये किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं। कौन है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नाम ही किताब का नाम है, जे.सी. जोहरी साहब की किताब है। आप देख सकते हो बहुत बड़े प्रोफेसर है और इनकी किताब जो काफ़ी बड़ी किताब है, 520 पेजों की किताब है। मेरे पास अंग्रेजी में है, ये हिंदी में भी आती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट से मैंने सुना है कि इसकी हिंदी टफ आती है, अंग्रेजी भी काफ़ी टफ आती है। लेकिन भैया अगर आप तैयारी करने जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा टफ, लेकिन इस किताब से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई चीज़ टफ है इजी है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि क्या पेपर में इससे क्वेश्चन आया या नहीं आया। इस किताब से बहुत सारे प्रीवियस ईयर, जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस किताब से क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना इसको जरूरी है। अब आप कहेंगे इस किताब की कंटेंट में क्या है, यानी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इसमें मिल जाएगी। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपका, यानी जो हमारे सिलेबस में जो कुछ है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें, जैसे न्यू सोशल मोमेंट्स को, क्रांति वाला टॉपिक और टॉपिक छोड़ दें, तो लगभग सारे टॉपिक्स इस किताब से क्या होते हैं, कवर होते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनलिज्म दे रखा है, सिस्टम थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा थी, लेकिन यहां से पढ़े आप सिस्टम थ्योरी, पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी जो संरचनावाद है, जो आमंड का वगैरह का, वो यहाँ से पिछले सवाल बने। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसके भी क्वेश्चंस बने जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर, यानी राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति, ये जो है वो इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। ये 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का ये क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, समाजीकरण पे एच हाइमैन की जो परिभाषा पूछी गई, ये ठीक इसी किताब से उठाई गई जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर में भी जो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी किताब से क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, देखो संविधान में और संविधानवाद में फर्क है। संविधानवाद काफी अच्छे तरीके से दे रखा है, इसमें से 2-3 क्या बने, क्वेश्चंस भी बने। फेडरलिज्म यानी जो आपका संघवाद है वो भी इसमें अच्छे तरीके से दे रखा है। पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी सिस्टम, पार्टी पॉलिटिक्स वाला जो पार्टी सिस्टम वाला जो सवाल है वो यहां से बन रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आप 2021 में भी बना था और यहाँ पे बन रहा है। अगला जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो है राज्य के बारे में भी अच्छा दे रखा है। फिर जो आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले टॉपिक हैं, है ना, इसमें नाम अलग दे रखे हैं, आप ध्यान रखना। इसमें दे रखे हैं रूल मेकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट और रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट। कंपैरेटिव की भाषा में विधायिका को क्या कहा जाता है, कंपैरेटिव भाषा में विधायिका को रूल मेकिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है, और कार्यपालिका को रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है और न्यायपालिका को रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने, क्यों, क्योंकि ये सवाल क्या है वहां से बनता है। तो ये नाम ऐसे लिखो, आप सोचो कि विधायिका दे नहीं रखी, विधायिका दे रखी, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भाषा में नाम है। बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं, बहुत सारे सवाल यहां से क्या है पिछले साल से बने हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का पावर सेपरेशन जो है पूरा सिद्धांत यहाँ अच्छे तरीके से समझ जाए। पॉलिटिकल एलिट भी यहाँ से पढ़े हम, एलिट थ्योरी आपके पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, लेकिन यहां से पढ़ें, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ओलिगार्की समझाया, ब्यूरोक्रेसी का जो टॉपिक है हमारा नौकरशाही का वाला टॉपिक है वो भी अच्छे तरीके से, और लास्ट में डेमोक्रेसी दे रखा है यानी लोकतंत्र का टॉपिक। इस किताब में हमारे सारे टॉपिक्स कवर होते हैं लगभग, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दे तो। पिछले 21 के पेपर में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये आपसे पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ होता है, ये 2024 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया। और भी बहुत सारे मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इस किताब से बन रहे हैं। यस आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बुक, मैं जानता हूँ ये काफी डिफिकल्ट किताब है, लेकिन यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल इस किताब से बन रहे हैं। तो आप भाषा पे नहीं जाएं। किसी भी किताब के डिफिकल्ट होने को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको बार बार रीडिंग लगाएं, पहली चीज। दूसरी बात है उसका आप क्या करें, टुकड़ों में विभाजन कर दें, है ना। आपने एक बार पढ़ा, उसके नोट्स बनाइए, फिर एक बार और पढ़िए, फिर आप उसके नोट्स पढ़िए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने फर्स्ट ग्रेड के दौरान इसके ऊपर 1.5 महीने मेहनत की थी, 1.5 महीने इसके नोट्स बनाए थे, बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी मैंने बनाए, जो कि मेरे फर्स्ट ग्रेड में और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में काम आ गए। तो सबसे बढ़िया बुक्स अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, अगर किसी बुक में से सवाल बन रहे हैं पिछले सालों में, तो वो कौन सी किताब है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जेसी जोरी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में जरूर होनी चाहिए। अब अगली किताब हम बात कर रहे हैं वो इससे भी बड़ी है, लेकिन ये जो बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी मानी जाती है, जेसी जोरी साहब वाली। हिंदी मीडियम के लिए जो किताब अच्छी मानी जा सकती है वो है सीबी गैना की किताब आती है, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। ये किताब का नाम है ना, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, ऐसे टॉपिक्स जैसे संघात्मक एकात्म व्यवस्था इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है, संघात्मक एकात्म व्यवस्था नहीं दे रखी है। इसके अंदर क्या नहीं दे रखा है, इसके अंदर आपके पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जेसी जोरी में नहीं है, वो किसमें मिल जाएंगे आपको, इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। बड़ी बुक है, इसके अंदर पेज अगर हम आप सब 1000 पेज मान के चलो, आप 985 पेज की किताब है, काफी बड़ी किताब है। मैंने कहा ना ये बड़े तरीके से लिखी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा समझाया गया है, इसको छोटा किया जा सकता था लेकिन इसको क्या किया बहुत, लेकिन अच्छी किताब है। हिंदी मीडियम से आप अगर आते हैं तो आपके लिए ये रामबाण हो सकती है। और दूसरी बात, इस किताब में और इस किताब में क्या फर्क है, अगर हम अच्छे तरीके से, इसमें फैक्ट्स अच्छे दे रखे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रकार कौन कौन से वो दे रखे हैं, विधायिकाओं के प्रकार कौन कौन से वो दे रखे, तो इसमें फैक्ट्स अच्छे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट का मतलब है अगर आपको आसान भाषा में समझना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, आपको समझना है राजनीतिक दल क्या है ना, तो अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक दलों के प्रकार कहां से पढ़ें, जेसी जोरी से पढ़ो। राजनीतिक दलों के लक्षण क्या है, राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं, राजनीतिक दलों की विशेषता क्या है, प्रेशर ग्रुप्स जो हमारे हैं उनकी विशेषताएं क्या है, संविधानवाद की विशेषता क्या है ना, ऐसे जो विशेषता वाले लक्षण वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीबी गैना से उठते हैं, है ना, बहुत सारे। जैसे ये पिनाक और स्मिथ का एक क्वेश्चन बना था जिसमें पूछा गया पिनाक और स्मिथ के अनुसार संविधान की क्या विशेषताएं, वो इस सीबी गैना साहब की किताब से उठाया गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक किताब की अपनी क्या होती है, खूबी होती है, अपनी कमी होती है। इसकी कमी ये बड़ी ज्यादा है, दूसरी इसकी खूबी क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, फैक्ट्स कम दे रखे हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये कि इस किताब को एक बार आप पूरा पढ़ो,
उसके नोट्स बना लो, है ना। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपको मिले, महत्वपूर्ण कोई टाइप मिले, लक्षण मिले। अब लक्षण भी कैसे पढ़ने, जैसे आपको दे रखे हैं संविधान के ये लक्षण होते हैं, आपको पूरा लक्षण उतारने की जरूरत नहीं, हेडिंग जो दे रखा है इन्होंने, हेडिंग उतार लीजिए और उसको याद कर लीजिए, है ना। पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता दे रखी है, पॉलिटिकल पार्टी के कार्य दे रखे हैं, सारे कार्य नहीं उतारने, पूरा पूरा उन्होंने बड़े 3-3 4-4 पेज में उन्होंने बताया, वो नहीं उतारना, आपको सिर्फ हेडिंग उतारनी, हेडिंग को अपनी कॉपी में याद कीजिए। एक बार इसके नोट्स बनाने के बाद इस किताब को रख दीजिए, उसके नोट्स आप पढ़िए, है ना। तुलनात्मक राजनीति अर्थ क्या है वो अच्छे दे रखा है, राजनीतिक व्यवस्था और संरचनात्मक प्रकारात्मक जो हमारा है वो अच्छे तरीके से दे रखा है, विकास राजनीतिक संस्कृति अच्छे तरीके से दे रखी है, संविधानवाद अच्छे तरीके से, ये आप जरूर पढ़ के जाए। यहां से संविधानवाद जो टॉपिक है वो यहां से पढ़ के जाए। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्रवाद, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप। अब क्वेश्चन बाहर से जा रहे हैं, इससे बाहर जा रहे हैं क्योंकि डिक्टेटरशिप पे सवाल स्टेटमेंट पूछे जो कि इसमें नहीं है, लेकिन समझाया अच्छे तरीके से गया है। एकात्मक संघात व्यवस्था, संसदीय अध्यक्षात्मक व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अच्छे देर का, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका उन्होंने अच्छे तरीके दिए, राजनीतिक दल दिए, द्वाप समूह दिए, ठीक है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है। तो काफी बड़ी किताब है, अच्छे तरीके से चीजें क्या की गई है समझाई गई है। एक जो इम्यूटेबल डोगमा वाला क्वेश्चन था लॉस्की वाला, वो क्वेश्चन भी यहीं से उठा है। तो ऐसा नहीं इस किताब से सवाल नहीं बन रहे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। क्वेश्चंस भी बन रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल, यानी जो कॉन्सेप्ट जो आपका, फैक्ट्स बहुत कम है, फैक्ट्स के लिए आप इस किताब को नहीं देखें, यस कॉन्सेप्ट के लिए आप इस किताब को जरूर प्रेफर करें। एक बार पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। यह है हमारी तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाएं, सीबी गैना साहब की, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। अब अगली बुक की अगर हम बात करें, वो है तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं और प्रक्रियाएं, तपन विश्वाल की, ओरिएंटल ब्लैक स्वान से आती है और पुरानी किताब है। अब तो इसका नया वर्जन नहीं आता है, लास्ट इसका वर्जन आया था 2016 में, जो मैं लाया था, अभी लाया था, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ऐसे टॉपिक्स जो सीबी गैना और जेसी जोहरी में नहीं है वो दे रखे हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, संस्थावाद और नव संस्थावाद, शॉर्ट में दे रखा है, अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। राजनीति संस्कृति समाजीकरण, ये तो इसमें है ही, ये दे रखा है। इसके अलावा जो राज्य दे रखे हैं, है ना, जो अपने राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूछा गया है कि आपके उपनिवेशिक राज्य, ठीक है, या फिर आपके पूंजीवादी राज्य, सामाजिक राज्य, वो इसमें क्या दे रखा है, अच्छे से दे रखा है। और जो टॉपिक आपके नहीं मिल रहे थे उधर, उपनिवेशवाद, विउपनिवेशीकरण, वो उन किताबों में नहीं है, वो यहाँ मिल जाएगा आपको। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद क्या है, विउपनिवेशीकरण पे समिति कौन सी बनी है, वो पूछा हुआ है। इसके अंदर आपके अलग अलग देशों के संविधान दे रखे हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, देख लेना एक बार, बाकी नहीं पढ़ने, वो उसके लिए मैं अलग किताब बताऊंगा, वही पढ़नी है संविधान के लिए आपको, ठीक है। इसका लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, पूरा दे 435 462 20 पेज में दे रखा है। लोकतांत्रिकरण के लिए सबसे बढ़िया किताब, लोकतांत्रिकरण का टॉपिक आपको तपन विश्वास से करना चाहिए। विकास के लिए, यानी जो सारे के सारे विकास के जो सिद्धांत हैं, जो विकास और अल्प विकास, वो यहाँ से दे रखा है। और सामाजिक आंदोलन भी इस किताब से दे रखे हैं। और क्रांति लास्ट में, ये मनीष कुमार नाम के कोई राइटर उन्होंने लिखा है। तो एक किताब को सिर्फ तपन विश्वाल ने नहीं लिखा है, तपन विश्वाल के साथ बहुत सारे राइटर्स काम कर रहे थे, उन्होंने लिखा है। क्रांति का टॉपिक इन्होंने अच्छे से दे रखा है। और क्रांति के ध्यान रखना, क्रांति के लिए तपन विश्वाल भी पढ़ें और साथ ही साथ में बेनीवाल सर के नोट्स या जो मॉड्यूल्स हैं उसको एक बार जरूर देखें। क्रांति के और भी कॉन्सेप्ट पीछे रह जाते हैं। क्रांति के लिए हमारे पास ये एक ही किताब बचती है, तपन विश्वाल की किताब है। काफी क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस किताब से ज्यादा तो नहीं बने, लेकिन फिर भी कुछ सवाल इसमें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें से क्या हुए बने हैं। बड़ी किताब है वैसे, लेकिन हमारे काम की इसमें से 100-200 पेज हैं जो हमारे काम के हैं। और जो मैंने टॉपिक्स बताएं वो क्या किए जा रहे हैं, यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए क्वेश्चंस कम बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है क्रांति के लिए, या जो टॉपिक है सामाजिक आंदोलन वाला, लोकतांत्रिकरण, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया किताब मानी जा सकती है। ये 3 किताब आपके पास होनी चाहिए। अगली जो हमारे पास किताब आती है वो है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, डॉक्टर पुखराज जैन साहब की किताब आती है, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। अब ये किताब किसके काम की है? अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो संविधान दे रखे हैं, है ना, जो व्यवस्थाएं दे रखे हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रेड का रिवाइज्ड सिलेबस देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि संविधान किस किस का पढ़ना, आपको यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, इनका संविधान पढ़ना है। तो उसके लिए कौन सी किताब सही रहेगी? राजा के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया है, इनको दिया गया है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूर पढ़ें। फर्स्ट ग्रेड में एक और समस्या क्या हुई, फर्स्ट ग्रेड में आपके जो राजनीतिक दल दे रखे हैं वो देशों के दल दे रखे हैं, है ना। आपको पूछा गया यूएसए और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में बात करो। अब उसका मतलब क्या होगा, वो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक का मतलब विशेष हो गया कि भैया आपको यूएसए और यूके के ही राजनीतिक दल पढ़ने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी देश के संविधान का नाम नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, दलों के बारे में क्या लिखा हो, तो राजनीतिक दलों की थ्योरी और प्रकार पूछे,
थ्योरी और जब प्रकार पूछता है तो उसके सवाल जेसी जौहरी से बन जाते हैं, है ना। लेकिन जब पूछे कि यूएसए और यूके में कौन कौन से दल हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से दल कैसे आए, तो फिर आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी, पुखराज जैन साहब को। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक हैं पुखराज जैन साहब से ही कवर होते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पुखराज जैन की इस किताब को जरूर पढ़ें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में क्या दे दिया उन्होंने, यूके, यूएसए, चाइना, कनाडा और फ्रांस, इनका रेफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे दिया, तो आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। पहले इसमें ब्रिटेन का संविधान दिया, ब्रिटेन के संविधान का विकास, महत्व, विशेषताएं, हिस्ट्री क्या है, महत्व क्या, विशेषताएं दिए। फिर ठीक है, सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो यहां से बन रहा है। ठीक है, दलीय व्यवस्था क्या है, दल क्या है, वो यहां से, तो ये क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं जो पिछले साल बने, वो यहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं क्या है। फिर आपके स्विट्जरलैंड का संविधान, ये आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ना है। चीन का संविधान, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना है। फ्रांस का संविधान और जापान का संविधान, इसका मतलब इसमें कनाडा का संविधान नहीं दे रखा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कनाडा का संविधान के लिए आप कहां से पढ़ें, आपके मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं बेनीवाल सर के। अब आप ध्यान रखना, इसमें से जो कुछ भी दे रखा है ये आपको सारा तो पढ़ना ही, साथ ही साथ में ध्यान रखना है कि जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो भारत के संबंध किस देश के साथ खराब हैं या बहुत अच्छे हैं, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। जैसे अभी इंडिया और यूएसए के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं चल रहे, मतलब टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ आ रहे हैं, भारत बातचीत कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि यूएसए के संविधान से आपको पूछा जाए, यूएसए अब ट्रंप आ गया है तो उसकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी और सामने उसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है बाइडेन की, तो वो दलीय व्यवस्था जरूर पूछेंगे आपको फर्स्ट ग्रेड में। क्यों? क्योंकि खबरों में है, जो न्यूज में, जैसे जब मैं 2024 मई में पेपर दे रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो तब तो हमारे भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत खराब थे ट्रूडो की वजह से, तो जस्टिन ट्रूडो खराब थे, तो हमारे कनाडा के ऊपर 5 सवाल पूछे गए। तो आप जरूर ध्यान रखें, इस किताब को पढ़ना है और इस किताब के साथ साथ आपको क्या करना है, करंट का ध्यान रखना है कि कौन सा देश का संविधान या कौन से देश की पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से देश में अभी अभी चुनाव हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है अगर, तो उसको आपको करंट में याद रखते हुए यहां से इस किताब से पढ़ना है। बढ़िया किताब है, पिछले कुछ सालों से इससे सवाल बन रहे हैं और संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। आप ध्यान रखना, ओपी गाबा में, बाकी किताबों में भी संविधान दे रखा है अलग अलग देशों का, वो नहीं पढ़ना है आपको। क्यों नहीं पढ़ना है? वो आउटडेटेड हो चुका है, उसको क्या नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया। ये पुखराज जैन साहब ने इसको हाल ही में क्या किया है, अपडेट किया है। तो आपको इस किताब को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो जरूरी है, आप जरूर पढ़ें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, संविधान के लिए, दलों के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं, जेसी जोरी में क्या देंगे आपको, राजनीतिक दल के प्रकार क्या क्या है, इसमें क्या देंगे कि कौन से देश में कौन कौन सी पार्टीज हैं, वो इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो अभी के हाल ही में जो छापी गई किताबों में से अगर बेस्ट किताब की बात करें तो ये किताब है आपके पुखराज जैन साहब की, ये किताब आप जरूर पढ़ें। वो बहुत सारी किताबें निकालते हैं, थिंकर में भी इनकी किताब आती है, लेकिन कंपैरेटिव में ये किताब अच्छी आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं आपके लिए। अब अगली बात करें, एक किताब है, लोक प्रशासन की किताब है, जो मैं सेकंड ग्रेड के लिए लाया था, अवस्थी और माहेश्वरी की करके। इसमें आपके ब्यूरोक्रेसी, जो लोक प्रशासन वाला जो सवाल है, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही वाला सवाल है, वो बन सकता है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी लाई हुई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप ये सिर्फ नौकरशाही के लिए इस किताब को नहीं खरीदें, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, बाकी टॉपिक्स वहां से हो जाएंगे। अब अगली जो किताब की बात मैं करने वाला हूं, वो किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने पहले भी एंड्रयू ह्यूड की किताबें बताई आपको। एंड्रयू ह्यूड की 2 किताबें आती है पॉलिटिक्स पे, एक पॉलिटिक्स पे किताब आती है, नाम दोनों का ही पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स पे किताब है जिसमें 12 चैप्टर है, एक पॉलिटिक्स पे किताब आती है जिसमें 22 चैप्टर है। ठीक है, ये जो किताब है 22 चैप्टर वाली, उसका जो 8वां जो चैप्टर है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 चैप्टर है, उसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दे रखा है। उससे पहले टॉपिक्स में क्या है सर, उसमें थ्योरी दे रही है, थ्योरी वाला पार्ट जो हम पॉलिटिकल थ्योरी है, वो चैप्टर है। अब इसमें से जो किताब है, ये जो है, इसमें क्या दे रखा है, पॉलिटिकल कल्चर दे रखा है, राजनीतिक संस्कृति का कुछ हिस्सा दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, है ना। देखिए, आप रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन और वोटिंग दे रखा है, तो वोटिंग वाला टॉपिक दे रखा है, ये आप जरूर पढ़े, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी सिस्टम्स, ये जो एडमंड वर्क वाला जो एक स्टेटमेंट पूछा गया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो यहाँ से पूछा गया। पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य क्या होते हैं, वो सीधे सीधे इस किताब से बन रहे हैं। ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड मूवमेंट्स, यानी जो ग्रुप से संबंधित सवाल पूछा गया था मैनकर ऑल्सन वाला, वो भी यहीं से बना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अच्छा दे रखा है, एक चैप्टर ये तो हो गया। ठीक है, संविधानवाद क्या है, संविधान के कार्य क्या है, ये पिछले साल एक सवाल बना था यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी, ये जो टॉपिक है यहां से पूछा था, ब्यूरोक्रेसी के कार्य क्या है। ठीक है, वो क्वेश्चन 2021 वाला क्वेश्चन वो यहीं से बना था, और मॉडल भी पूछे जाएंगे तो वो भी इस किताब से बनने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास में ये किताब होनी चाहिए। अब जो आपके 3 टॉपिक बचते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो भी इस किताब से करें। अब आपको सर ये तो अंग्रेजी में, हिंदी में कहां से, तो हिंदी का मैंने वर्जन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, मैं लिंक डाल दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इलेक्टिव डिक्टेटरशिप वाला क्वेश्चन, जो बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट आ रहे हैं,
है ना। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कि राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति टू हेड्स प्रेसिडेंट होता है, मतलब वो दो टोपियां पहनता है, एक तो सरकार का मुखिया होता है और एक संवैधानिक मुखिया होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो ये इसी किताब से पूछा जा रहा है ना। यूरोपियन यूनियन से संबंधित क्वेश्चन, या कौन सा देश, एक पूछा जाता है ना कि किस देश में एकात्म व्यवस्था है, किस देश में संघात्म व्यवस्था है। जब आप देश पढ़ते हो तो 10-12 देश हो जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। आप एंड्रयू हेविट से पढ़िए, आपको कम देश पढ़ने पड़ेंगे और सीधा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाए। देखिए फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बनाए जिसमें पूछा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कौन से देशों में है, फिनलैंड और फ्रांस में, तो ये यहीं से उठाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एंड्रयू हेविट से बन रहे हैं। अब बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इनकी भाषा बहुत ही क्या है, टफ है। लेकिन भाषा टफ है या अंग्रेजी में आती है, इसकी वजह से आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस यहां बन रहे हैं। आप देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आप संघर्ष कर रहे हो, जब तक आप बेरोजगार हो, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तब तक आपको एक काम करना होगा, खुद के प्रति थोड़ा कठोर बना होगा। रोना रोने से कोई राज नहीं देने वाला है। आप रोगे, अरे सर कोई छोटी किताब, अब आप बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं इतनी सारी किताबें ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है, मैं रास्ता बता सकता हूं, ठीक है, मंजिल आपको तय करनी है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बेरोजगारी के दौर में चल रहे हो, आप मुझे बताओ अगर आप अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो एक ट्रैप में फंसे रहेंगे, नोट्स के ट्रैप में, कोचिंग के ट्रैप में फंसे रहेंगे। ये भर्तियां भी निकल जाएगी, फिर अगली भर्तियों पे और करोगे, 4 साल निकल जाएंगे, 10 साल तक आप घिसते रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ 2 साल से 2.5 साल के बीच में पढ़ना है और एग्जाम निकलना है और जॉब में सेलेक्ट हो जाना है, हमें ज्यादा इधर घिसना नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारे काम है, तो भाई अच्छी किताब पढ़ना सीखो। अच्छी किताब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा सालों तक यहाँ पे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो भाई ये ट्रैप है ना। ये जैसे गरीबी का कैसे ट्रैप होता है, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है, तो वैसे के वैसे कंपटीशन में जो बच्चा कर रहा होता है, एक कमरे में बंद होकर के 2 साल बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। दुनिया को लगता है कि भाई सबसे मुश्किल काम है, पढ़ना सबसे आसान काम है, पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, खासकर किसके लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो या ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने बुक पढ़ लिया। कंपटीशन के लिए आपको हर चीज को पकड़ के रखना पड़ता है, एक एक सिलेबस का पॉइंट, एक एक किताब का पॉइंट आपको 2-2 साल तक दिमाग में भर के रखना पड़ता है। दिमाग बम बन जाता है, फूटने जैसी स्थिति में आ जाता है। तो आप नहीं चाहते हो कि सर 4-5-6 साल तक हम इसी ट्रैप में फंसे रहें, इसी चीज में फंसे फंसे अपनी जिंदगी काट दें, जवानी बर्बाद कर दें। तो भैया कंपटीशन एग्जाम मारता है, समझ रहे हो बात को, इस चीज को आप समझो। अगर आप जल्दी से इससे बाहर निकलना चाहते हो तो अच्छी बुक्स पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका डेस्टिनेशन है, आपकी जर्नी, आप जैसा चाहें वैसा इसको जा सकते हैं। मेरा काम आपको अच्छी चीज बताना है। आप चाहते हो कि सर हम तो ट्रैप में फंसे रहें, किसी के इस बार इसके नोट्स पढ़ लिए, अगली बार उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे, अगली बार मेरे जैसा कोई और आएगा उसको पढ़ लोगे, ऐसे अगर आप चाहते हो कि हाँ चलो 10-12 साल ऐसी जिंदगी के खराब करने, तो करते रहो, उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि सर 1 या 2 अटेम्प्ट में हमारा किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, कंपटीशन के इस ट्रैप से, इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं, तो अच्छी किताब लाइए, अच्छी किताब पे पैसा खर्च कीजिए, 4 रुपए बचा करके भी क्या कीजिए, अच्छी किताब पे, और थोड़ा खुद के प्रति हार्ड बनिए, है ना। ऐसा नहीं खुद को आसान आसान रखोगे, जब तक अनकंफर्टेबल नहीं बनाओगे खुद को, जब तक आप ये 4 घंटे की शीटिंग नहीं लगाओगे, जब तक आप अच्छी किताब उठा करके 4 घंटे बैठो, मुझे पता जोर आता है किताब पढ़ने में, मैं भी जानता हूं, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अच्छी किताब पर 2 घंटे बैठना होगा, 4 घंटे बैठना होगा, टाइम निकालो, उसके ऊपर टाइम दो, जैसे तैसे करके पढ़ो, है ना, जोर लगा के पढ़ो, खुद को परेशान करके भी पढ़ो। तो 2 साल अगर आप ऐसा करते हो तो बाद का जीवन जो आपका है बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप अन्यथा नहीं लें कि सर इतनी सारी किताब बुक्स आप बताते हो जो हम कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप इसमें से सिलेक्टेड कर सकते हो। जो मैं अगर आपको इसकी बात करूं तो आप एक तो ये आपके जो पुखराज जैन साहब वाली किताब ये, और सीबी गैना साहब वाली, और जेसी जोहरी, ये 3 तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एंड्रयू हेविट, ये 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और इस कंपटीशन के ट्रैप से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। मैं जानता हूं आप में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज है, नॉलेज काम नहीं आता है, काम आता है आपकी स्मार्ट स्टडी। आपके पास कितना ही नॉलेज हो, अगर आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। अगर आप नॉलेज कम है, फाइनल लिस्ट के अंदर हो, स्मार्ट स्टडी करके, अच्छी बुक्स पढ़ करके, उसके नोट्स बना करके, तो आप दुनिया के बहुत बड़े बादशाह हो। तो इस चीज को समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही ऐसा है जो आपकी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि आपके धैर्य की, आपकी पेशेंस की परीक्षा लेता है कि आप खुद के प्रति कितना कठोर रहते हो, खुद को कितना अनकंफर्टेबल जोन में डालते हो। ऐसे नहीं बैठे रहते हो कुर्सी पे, बैठे रहो, दिन निकाल दिया सोच सोच के, इतना कब पढ़ा जाएगा, अरे भैया उतना सोच रहा है उससे अच्छा तो इन किताब को पढ़ लेता। इसलिए इस चीज को क्या रखें, ध्यान रखें। बाकी आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अपने बात कर ली, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कुछ दोस्त कह रहे हैं आईआर के बारे में बताओ, वो भी अगले वीडियो में आएगा। मैं सारी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ, इस बताने वाला हूँ। इस चीज को आप समझिए, और जब भी आप वीडियो आपके पास मिलता है तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे
मेरे दोस्त हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो भैया जब आप देख ही रहे हो तो एक ही बटन दबाना है, वो लाल वाला बटन दबा दो, यूट्यूब बाबा राजी होता है, तो हमारा भी कुछ फायदा होता है। इसलिए इस चीज़ को हम भी शुरुआती स्टेज में, तो हमें भी आपकी तरह मोटिवेशन चाहिए, ताकि बार बार अच्छी बुक्स को लाना, उनको बताना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इस चीज़ को समझिए। बाकी अगले वीडियो में हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करिए। बाकी बैठिए, पढ़िए, खोजिए और खुद की जर्नी बनाइए, ताकि लोगों को कल को सेलेक्ट होकर भी बता सको कि मैंने ये पढ़ा है। अदरवाइज किसी और के नोट्स उठा के पढ़ोगे, क्या किया मैंने, फलान सिंह ढींगर सिंह के क्या पढ़े, नोट्स पढ़े, तो वो आपके ऊपर, आप अपनी जर्नी को कैसा बनाना चाहते हो पीछे देखोगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, एक मेरी खूबसूरत जर्नी है जो मैं दुनिया को बता सकूंगा, मैं खुद को भी उसमें अच्छा फील कर पाऊंगा। तो ये चीज़ है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।